स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रीवियस लेक्चर में आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में देखा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन हासिल करते हैं। इसके लिए हम फर्ज करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं C+D, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा जी, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फर्ज करते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस एरो का निशान मैंने छोटा इसलिए लगाया है कि इब्तदा में प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है वो स्लो है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रफ्तार स्लो होना शुरू हो जाती है, जबकि प्रोडक्ट के वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की रफ्तार तेज होना शुरू हो जाती है। अब देखें, ये मैं एरो को छोटा कर रहा हूं, इसका मतलब है रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रफ्तार स्लो होती जा रही है। अब प्रोडक्ट के इस एरो को मैं बढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड जो है वो तेज होती जा रही है, क्योंकि रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं। अब एक वक्त आएगा कि रिएक्टेंट के जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। उस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कि जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड और इसको हम कहते हैं रिवर्स। और दोनों की रफ्तार को क्या कहेंगे? रेट ऑफ, इसकी रफ्तार को कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और इसकी रफ्तार को कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए तो इस स्टेट को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, बिकम्स इक्वल। अच्छा जी, जब रेट बराबर हो जाते हैं तो ये जो मिकदारें हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, ये भी कांस्टेंट होकर रह जाती है। द रिएक्शन मिक्सचर या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, मिकदार, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्शन मिक्सचर की जो मिकदार है वो कांस्टेंट हो जाती है। इस स्टेट को हम कहते हैं, दिस स्टेट इज कॉल्ड, इस स्टेट को हम, इस सूरत हाल को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये जो स्टेट है ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। अच्छा जी, अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो, इसके दो स्टेट्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक स्टेट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट, और दूसरा है इक्विलिब्रियम स्टेट, और दूसरा जो इसका स्टेट है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा जी, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? स्टैटिक का मतलब है साकिन, रुका हुआ। जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच के रुक जाए, स्टॉप करे इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड, स्टॉप टू प्रोसीड ऑन रीचिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर एक रिएक्शन जब पहुंचकर मजीद आगे बढ़ना रोक देता है, ऑन रीचिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, और रिएक्शन जो है बिल्कुल रुक जाता है, दिस स्टेट इज कॉल्ड, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? स्टेट इज कॉल्ड, इस स्टेट को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा जी, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल जो हैं ये अमूमन ये फिजिकल फिनोमेना में ये जो तरीकाकार है ये होता है, जैसे एक बिल्डिंग जो है वो ठहरा रहता है क्योंकि सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। बिल्डिंग इसलिए नहीं गिरते, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स जो है वो ठहरे रहते हैं क्योंकि वो
इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं, इधर उधर के सारे फोर्सेस है जो है एक दूसरे को कैंसल कर रहे होते हैं। स्टैंडिंग ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का स्टैंड करना, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक का मतलब है चलते रहना, मुतहर्रिक, हरकत में रहने वाला। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम की वो हालत है कि जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, रिएक्शन चलता रहता है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, बट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये शर्त है, बट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। एक में रिएक्शन स्टॉप करता है, दूसरे में स्टॉप नहीं करता। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच के स्टॉप करे तो उस स्टेट को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंच के स्टॉप ना करे, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन के और रिएक्शन जो है वो चलता रहे, तो उसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। बट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, दिस स्टेट इज कॉल्ड, ये जो स्टेट है ये कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को बिल्कुल डिटेल के साथ विद एग्जांपल, हमने विद ग्राफ इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के जरिए से। फर्ज करते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडीन, ये गैसियस हालत में इनके वेपर्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक तो यहाँ पे दो, दो आयोडीन, तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाता है। अब क्या है कि शुरू में जब हमारे पास टाइम 0 है, अभी रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स तब्दील होना शुरू नहीं हुए। ये देखें इस ग्राफ के जरिए से, इस ग्राफ के ऊपर यहाँ ये हमारा टाइम शो किया गया है और यहाँ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, अब इब्तदा में क्या है कि हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं ये हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये काफ़ी हाई है। अच्छा जी, इधर देखिए जरा ग्राफ में, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन काफ़ी हाई है, और ये रेट ऑफ ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब क्या हो रहा है कि इब्तदा में हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो काफ़ी हाई है, यहाँ पे है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार जो है वो हाई है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार जो है वो टाइम गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती जा रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होती जा रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। लेकिन इधर देखें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारा बढ़ रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में इजाफा हो रहा है, यानी हमारे जो HI जो है ये दोबारा डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है H2 और I2 में, ये हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। अब ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तो हाई था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन बढ़ रहा है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है। अच्छा जी, अब एक वक्त पहुंचेगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों आके इक्वल हो जाएंगे। अब इस स्टेट को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा बराबर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, H2 और I2 के मिलकर HI बनाने की रफ्तार और HI का वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रफ्तार आके इक्वल हो जाती है। तो इस स्टेट को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, जो रिएक्शन है
वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है। अब इस ग्राफ के लिए यही है एक्सप्लेनेशन कि यहाँ ये हमारा टाइम है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। देखें इब्तदा में हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत हाई है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जीरो है, बिल्कुल जीरो पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो हमारे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होती जा रही है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ती जा रही है। एक वक्त पहुंच जाता है कि दोनों की रफ्तार जो है वो आके इक्वल हो जाती है। अब इस स्टेट के ऊपर ये दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में। अब इस इक्विलिब्रियम की हालत में जो है रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा, रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। लेकिन लगता ऐसे है जैसे रिएक्शन जो है वो स्टॉप किया हुआ, रिएक्शन रुका हुआ हो, लेकिन हकीकत में रिएक्शन इस स्टेट पे पहुंच के रुकता नहीं है। रुका हुआ इसलिए लगता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदारें हैं वो बिल्कुल आके इस स्टेट के ऊपर कांस्टेंट हो जाती हैं, तब्दील नहीं होती, इसलिए ऐसे लगता है जैसे रिएक्शन रुका हुआ हो। तो इस तरह से आज हमने इक्विलिब्रियम की दोनों जो हालतें हैं, डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हमने डिस्कस किए हैं।